बहुत सारे दर्शक हमारे साथ ऐसे भी जुड़ते हैं जिनको अपना जन्म समय, जन्म तिथि, जन्म स्थान नहीं मालूम होता। तो दर्शकों, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता होता क्या है उनका जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म तिथि। तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप अपने हाथों की फोटोज हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके हाथों की लकीरों को देखकर आपके भाग्य के बारे में आपको बताया जाएगा और बताया जाएगा कि अगर कोई समस्या आपके जीवन में आने वाली है, कोई परेशानी आपके जीवन में आने वाली है, तो किस तरह से उस समस्या से, उस परेशानी से आप निजात पा सकते हैं। अगले दर्शक साथ जुड़ चुके हैं, चलिए बात करेंगे। हेलो 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 जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताइए। जी, मेरा राजेश भारद्वाज नाम है। जी राजेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जन्म तिथि बताइए अपनी। मेरी है 11 अक्टूबर जी। 1980। समय? समय है 11:55 मॉर्निंग का। और जन्म स्थान? जन्म स्थान मेरा दिल्ली का ही है प्रॉपर। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैंने MA की अभी पढ़ाई कंप्लीट किया है और आगे मैं जो है बिजनेस करना चाहता हूँ। तो मेरा किस क्षेत्र में जो है लकी रहेगा, जी, किस क्षेत्र में मुझे अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा बिजनेस? जी बिल्कुल। मेष लगन की पत्रिका है आपकी और कन्या राशि है। किस क्षेत्र में आपका व्यापार या कर्म क्षेत्र अच्छा रहेगा, बिल्कुल मैं बताती हूँ अभी। सबसे पहले आपका कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र का आपका स्वामी है सूर्य, और जैसे कि मैंने अभी एपिसोड की शुरुआत में आपको बताया था कि सूर्य से क्या क्या व्यापार करने अच्छे रहते हैं, हो सकता है अपने डायरी में लिखा भी हो। उनमें से कोई भी व्यापार, यानी कि अगर आप मेटल रिलेटेड काम करते हैं, राजनीति से रिलेटेड काम करते हैं, सरकारी नौकरी का प्रयास करते हैं, तो आपको अधिक मात्रा में सफलता मिलेगी आपके दोस्तों से कंपैरिजन में। ज्योति जी, कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि श्रद्धा जी एक बात बताइए, मेरे साथ मेरा फ्रेंड पढ़ता है, मेरे साथ मेरे फ्रेंड क्या कहते हैं, हम सेम स्कूल में पढ़ते हैं, सेम किताबें होती हैं, सेम तरीके से हम टाइम स्पेंड करते हैं, उसकी सरकारी नौकरी लग गई, मेरी क्यों नहीं लगती? अब ज्योति जी, होता क्या है ये अक्सर, सबसे पहले तो हमारा कर्मेश, हमारा भागेश और फिर हमारे कर्म, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अब जैसे इनकी पत्रिका में, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इनकी पत्रिका में भागेश बहुत प्रबल है। इसकी वजह से इनको सरकारी नौकरी लगने के बहुत अच्छे योग्य हैं। अब कल ये बिजनेस शुरू करें और फिर बोलेंगे कि श्रद्धा जी मुझे बिजनेस में लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने प्रारब्ध के हिसाब से काम करेंगे तो आपको अधिक मात्रा में उन्नति भी मिलेगी और आप बहुत जल्दी समय के अनुसार आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएं या जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाएं, तो एक पीले रंग के वस्त्र में मोर पंख बांध लीजिए। और कृष्ण जी के लिए, आपके इष्ट देवता भगवान कृष्ण हैं, ये याद रखिएगा, भगवान कृष्ण जी का नाम लेके जाएं, देखिएगा आपका काम अवश्य ही सफल होना प्रारंभ हो जाएगा। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपके जीवन में आ रही है, कोई भी परेशानी आपके जीवन में आ रही है, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, समस्या कोई भी हो समाधान पा सकते हैं। अगले दर्शक साथ जुड़ चुके हैं, चलिए बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार श्रद्धा जी। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। जी, सपना तिवारी मेरा नाम है। जी सपना जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? नागपुर से बात कर रही हूँ मैं। जन्म तिथि बताइए। 5/10/1990। समय बताइए। 1 बजे दोपहर को। और जन्म स्थान? नागपुर, महाराष्ट्र। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? मेरा प्रश्न ये है कि मैं जॉब करती हूँ, मतलब जहाँ भी जाती हूँ वहाँ मेरी जॉब टिक नहीं पाती है। 1-2 महीने में जॉब करती हूँ, दोबारा से मेरी जॉब छूट जाती है। जी। धनु लगन की पत्रिका है आपकी, मीन राशि है और मूलों का नक्षत्र आपका भी है, रेवती नक्षत्र का, और चौथे चरण का है। शुक्र की महादशा, केतु की अंतर और गुरु की प्रत्यंतर। अब ज्योति जी, पिछले एपिसोड में हमने नजर दोष के बारे में चर्चा करी थी और मैंने बोला था इनकी पत्रिका में लग्न में राहु विराजमान है। लग्न में राहु विराजमान होने की वजह से नजर दोष बनती है इनकी पत्रिका में। इस वजह से आप जब भी कहीं जाती हैं आपकी जॉब टिक नहीं पाती है, क्योंकि आपके साथ के कलीग्स जितने भी हैं उनको आपसे होती है जेलसी, और जेलसी होने की वजह से नेगेटिविटी। अब लोग सोचते हैं वो उतनी उन्नति कर रहा है या उसकी सैलरी इंक्रीमेंट हो गई है, हमारी क्यों नहीं हुई, या बॉस ने आज उन्हें अप्रिशिएट कर दिया, हमें क्यों नहीं कर पाए। इस तरीके से एक जो नेगेटिव एनर्जी है वो व्यक्ति को प्रभावित करती है, क्योंकि उनकी पॉजिटिव एनर्जीज उतनी कम होती हैं और प्रभावशाली नहीं होती हैं। इसी तरीके से इस पत्रिका में भी नजर दोष लगा है।
तो सबसे पहले तो आप ये करिए कि आप अपनी पत्रिका में नजर दोष का निवारण कराइए, वो भी 51,000 मंत्रों के साथ, क्योंकि नजर दोष आपको 25 डिग्री पे इफेक्ट कर रहा है। दूसरी चीज आप ये करिए कि जब भी आप जॉब पे जाएं सुबह उठकर, आप एक काम करें, आँख का जो पौधा होता है उसकी जड़ रखें और उसको घिस कर अपने माथे पे टीका लगा के और गणेश जी के बारे में अपने मन में सोचते हुए जाएं कि भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करें, मेरा दिन अच्छा चले। देखिएगा, ईश्वर की इच्छा रही तो आपकी नौकरी अब टिकी रहेगी, आप नहीं छोड़ेंगे, आपको निकाला भी नहीं जाएगा। जी, तो नौकरी को लेकर चिंतित हैं आप, आपको निकाल दिया जाता है। जो भी समस्या आपकी नौकरी पे आती है तो आपको बताया श्रद्धा जी ने कि क्या कुछ आप उपाय कर सकती हैं। उपाय कीजिए, नियम के अनुसार कीजिए। आशा करते हैं जो भी समस्या, जो भी परेशानी आपकी नौकरी को लेकर आ रही है, आपको उससे निजात जरूर मिलेगा। लगातार दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, समस्या कोई भी हो समाधान पा सकते हैं। अगले दर्शक साथ जुड़ चुके हैं, चलिए बात करेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताइए अपना। हाँ जी नमस्कार जी, नाम बताइए। नमस्कार नमस्कार, बताइए। जी, पल्लवी बोल रहे हैं हम गोरखपुर से। जी पल्लवी जी, जन्मतिथि बताइए अपनी। जी 16 अक्टूबर 1989। जी। और जन्म समय। जी, जन्म का समय रात में 10:45। जन्म स्थान है बिहार जी, गया। क्या जानना चाहती हैं बताइए। जी, हमारा एक ब्यूटी पार्लर है, पहले तो अच्छा चल रहा था पर इस समय तो बहुत समस्या आ रही है। छोटा सा बुटीक जब से खोला है, जी, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, शायद नजर की वजह से, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा, ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। जी, ऐसा जी। हम क्या करें कि ग्रोथ हो? जी, प्लीज। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो आपकी धनु लगन की पत्रिका है और आपकी राशि बनती है कन्या। आपका देखिए व्यापार, जो आपका व्यापार है, चल नहीं पा रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है और काफ़ी समय से दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अभी शनि की 7.5 से ग्रसित हैं, इस वजह से। और शनि की 7.5 दूसरे चरण में आपको पीड़ित कर रही है, इस वजह से आपको उतनी उन्नति नहीं मिल पा रही है जितनी मिलनी चाहिए। आप एक काम करिए, वैसे तो आपकी पत्रिका में आपको 27 नवंबर 2019 के बाद से थोड़ा फायदा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनि इस समय तक आपको ज़्यादा तकलीफ पहुंचाएंगे। कहते हैं ना कि शनि भी इंसान को उसके कर्म के हिसाब से फल देते हैं, न्यायाधीश कहलाते हैं शनिदेव। तो इस समय आपको थोड़ा इफेक्ट कर रहे हैं। बाकी एक काम करिए, एक उपाय करिए जो आपको इस प्रॉब्लम से रिलीफ देगा, क्योंकि अगर जो भी हम उपाय करते हैं ज्योति जी, जो भी पूजन पाठ करते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम जड़ से खत्म नहीं होती है, लेकिन मेडिसिन की तरह इफेक्ट करती है कि वो हमें रिलीफ देती है। जो हमारी किस्मत में लिखा है वो जरूर होगा, लेकिन उपाय, पूजन पाठ, वैदिक विधियां हमें आराम देती हैं चीजों से। जी, क्योंकि जी, तो उस तरीके से आपको एक काम करना चाहिए, एक नारियल लेना चाहिए और नारियल जो कि सूखा हो उसमें छेद करके थोड़ा सा भूरा और चीनी और 11 रुपए के, सिर्फ 11 रुपए के, एक छोटा सा टोटका है, 11 रुपए की पंचमेवा भर लीजिएगा, पीपल के पेड़ के नीचे इसे दबा कर आइएगा और जैसे जैसे उसमें चींटियां घुस के उसको ग्रहण करेंगी, वैसे वैसे आपकी तकलीफ खत्म होना शुरू हो जाएंगी और ईश्वर आपको सदा सुखी रखेगा। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, किसी भी तरह की कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी कष्ट आपके जीवन में है, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, बात कीजिए श्रद्धा जी से, या संस्थान में बैठे हुए हमारे ज्योतिर्विद आचार्यों, पंडितों से आप बात कीजिए। देखिए किस तरह से आपकी तमाम समस्याओं का अंत हो जाता है, क्योंकि अगर समस्या है तो समाधान भी है और समाधान आपको आप तक पहुँचाया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस इन नंबर्स पे कॉल करनी है। अगले दर्शक साथ जुड़ चुके हैं, चलिए बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताइए अपना। नमस्कार श्रद्धा जी, मैं जानना चाहता हूँ, धीरज मिश्रा बात है नाम मेरा। जी जी, हाँ, मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करना चाहता हूँ, बट जैसे ही कोशिश करता हूँ तो हर तरह की प्रॉब्लम, परेशानी, पैसे को लेकर के हर तरह की प्रॉब्लम आ रही है। जी, जी, जी। जन्म तिथि बताइए अपनी धीरज जी। हाँ, जन्म तिथि है मेरी 3 नवंबर 76। समय जन्म टाइम है 3:45 मॉर्निंग का। और जन्म स्थान। जन्म स्थान है पुणे, महाराष्ट्र। जी, श्रद्धा जी। बिल्कुल। कन्या लगन की पत्रिका है, आपकी मीन राशि है, पूर्वी भाद्रपत्र नक्षत्र का जन्म है आपका। कर्म क्षेत्र बुध, मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखवाए थे कि बुध से रिलेटेड क्या क्या कार्य करना आपको शुभ फल दे सकता है, जिसमें पर्यटन का काम करना आपके लिए अति शुभ है, क्योंकि बुध आपका 14 डिग्री का है।
बुध आपका लाभदायक है। सिर्फ बुध लाभदायक होने से भी फायदा नहीं है, बुध 14 डिग्री का है, तो इस समय बिजनेस आपको कौन सा फायदा कर सकता है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए आप मेरे सेंटर पे ज्योतिर्विदों को फोन कर सकते हैं, वो आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन साथ में आपका बुध राहु से ग्रसित है, तो आपको बुध से रिलेटेड कार्य करना, यानी पर्यटन से रिलेटेड काम करना, या हरी चीजों का, वस्तुओं का काम करना, या मीडिएटर रिलेटेड काम करना बहुत अच्छा रहेगा अगर आप राहु का उपाय कराते हैं। तो आपका राहु जो है 10 कला का है, तो आपको अधिकांश नाम का विधि करानी चाहिए, वो भी वैदिक ब्राह्मणों द्वारा। इससे आपको उचित फल मिलेगा और आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, समस्या कोई भी हो समाधान जरूर होगा, और समाधान पाने के लिए लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपको इन नंबर्स पे कॉल करना है। अगले दर्शक साथ जुड़ चुके हैं, चलिए बात करेंगे। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताइए अपना। जी, अरुण शर्मा बोल रहा हूँ मैं। जी शर्मा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं त्रिपुरा से बोल रहा हूँ, अगरतला। जी, जन्म तिथि बताइए अपनी। 25/1/1977। समय? समय रात के 9:23। और जन्म स्थान? जन्म स्थान पानी टंकी, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल। जी, क्या जानना चाहते हैं शर्मा जी, बताइए। मेरा यहाँ अगरतला में कपड़ों का बिजनेस है, लेकिन पिछले 2 साल से काफी नुकसान में जा रहे हैं। क्या करूँ कि मुझे फायदा हो? जी जी, देखिए आपकी पत्रिका में वृश्चिक लगन की आपकी पत्रिका है और आपकी राशि बनती है तुला। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि कपड़ों का व्यापार आप कर रहे हैं बिना अपना कर्मेश दिखाए हुए। आपकी पत्रिका से कपड़ों का व्यापार आपको सूट उतना अधिक मात्रा में नहीं करता है जितनी मात्रा में आपको सरकारी नौकरी करनी चाहिए थी, या आपको किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ, मतलब खाने की चीज, रेस्टोरेंट हो गया हमारा, या फिर किसी भी प्रकार का हम लोग ये फूड चेन का व्यापार, डोमिनोज का काम, इस तरीके से अगर आप काम करते तो आपको अधिक मात्रा में होता। अब आप कपड़ों का व्यापार भी बंद नहीं कर सकते और एकदम ये शुरू भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक उपाय ये कर सकते हैं कि आप धीरे धीरे इस लाइन में आगे बढ़िए खाने के व्यापार में, और आप अपने कपड़ों का जो काम है उसके लिए ये उपाय करिए सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे आपका थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू हो जाए, आपके क्षेत्र अच्छा हो जाए, आपको आमदनी आनी शुरू हो जाए। सोमवार के दिन और पुष्य नक्षत्र पड़ा हो अगर सोमवार के दिन, तब आग की जड़ से गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा बनाएं, और गुलाल का फूल, गुलेल का फूल होता है, गुलाब का फूल होता है, गुलेल का फूल जो होता है जिसे हम चाइना रोज भी कहते हैं इंग्लिश में, उसे चढ़ाएं गणेश जी को सुबह सूर्य उदय के समय। ये नहीं कि आप 10 बजे उठ रहे हैं आज की लाइफस्टाइल की वजह से और फिर कर रहे हैं, वो आपको सूट नहीं करेगा। सूर्य उदय के समय ये करेंगे तब आपको अधिक मात्रा में भी फायदा होगा। और आपका कर्मेश प्रबल उतना नहीं है कपड़ों के लिए, और आपको अभी इसमें मुनाफा चाहिए। आप बोलेंगे श्रद्धा जी इसमें मुनाफा नहीं होगा तो मैं खाने का व्यापार शुरू कहाँ से करूंगा, इनकम कहाँ से आएगी? तो इसके लिए आप बलिहारी विधि कराइए। इससे क्या होगा, आपको फायदा भी होगा, इनकम भी आनी शुरू हो जाएगी, और इससे आप अपना साइड बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा। जी, तो शर्मा जी, व्यापार को लेकर समस्या आ रही है तो आपको बताया क्या कुछ आप उपाय कर सकते हैं। उपाय कीजिए, नियम के अनुसार कीजिए। आशा करते हैं कि व्यापार को लेकर जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है, तमाम समस्याओं से आपको निजात जरूर मिलेगा। इसके साथ ही दर्शकों, हमारी लाइनें 24/7 आपके लिए खुली हैं। कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अगर फ़ोन के जरिए आप बात नहीं कर पाए हैं तो व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अपने घर के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो आप अपने घर की मिट्टी, अपने घर के चावल और अपने घर का नक्शा भी हमें दिखा सकते हैं। इसके साथ ही किसी भी तरह का पूजा हवन यज्ञ अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं और संस्थान में बैठे हुए हमारे ज्योतिर्विद आचार्य पंडितों से बात कर किसी भी तरह की पूजा हवन यज्ञ करवा सकते हैं। समस्या अगर आपके जीवन में है तो समाधान भी आपको हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य बताया जाता है। तो श्रद्धा जी, आप स्टूडियो में आई और बिजनेस को लेकर हमने इतनी सारी बातें की, आगे भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।